Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of chapter gravitations, that is total energy and binding energy. आज हम इस वीडियो में टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी देखेंगे ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है, किसी भी सैटेलाइट के पास टोटल कितनी एनर्जी है एंड उस सैटेलाइट के पास बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, बाइंडिंग एनर्जी भी डिस्कस करेंगे, टोटल एनर्जी भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स सपोज दिस इज द अर्थ, ये हमारा अर्थ है एंड अर्थ से r डिस्टेंस पे या r ऑर्बिट पे, लेट अस सपोज दिस इज सेंटर O एंड ये आपका r डिस्टेंस है एंड इस r डिस्टेंस या r ऑर्बिट पे आपका एक सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। लेट अस सपोज दिस इज अ सैटेलाइट एंड दिस सैटेलाइट इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। इस तरीके से ये सैटेलाइट आपका इस ऑर्बिट पे क्या कर रहा है, यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। तो लेट अस सपोज जो ऑर्बिट हमने यहाँ पे बनाया है, इस ऑर्बिट का रेडियस r है, मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R एंड मास ऑफ दिस सैटेलाइट इज स्मॉल m। ठीक है, सो नाउ अगर हमने इससे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का कि अर्थ सरफेस पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, अर्थ सरफेस से कुछ सर्टेन हाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उस ऑब्जेक्ट का अपना एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। सो यहाँ पे आपका ये सैटेलाइट है, तो इस सैटेलाइट ये अर्थ सरफेस से या अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, तो इट मींस इस सैटेलाइट के पास भी अपना एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। एंड लेट अस अज्यूम कि ये अर्थ ये ऑर्बिट ये सैटेलाइट जो है आपका एक इनिशियल एक ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 से रिवॉल्व कर रहा है। अब इस सैटेलाइट के पास आपका एक क्या है, वेलोसिटी है, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड इस ऑर्बिटल वेलोसिटी के कारण इस सैटेलाइट के पास अपना एक काइनेटिक एनर्जी है। इट मींस इस सैटेलाइट के पास दो एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है और एज वेल एज एक काइनेटिक एनर्जी है। दो तरीके की एनर्जी है एंड पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ दिस सैटेलाइट। ये सैटेलाइट की वजह टोटल एनर्जी हो जाएगा, सिंपल। सो नाउ लेट्स से हियर दैट यहां पे सिंपली आपका द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, उसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट, कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, ये मास अर्थ का मास है। एंड नेक्स्ट यहां पे सिंपल r is equal to radius of orbit. This is radius of orbit. ये orbit का radius है small r and simply let us assume ये सारे points हम let कर रहे हैं। Let v0 is the orbital velocity. Orbital velocity of satellite. ठीक है, क्या जगह सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो द पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज U इज इक्वल टू माइनस GM बाय R, सॉरी GMM बाय R, G कैपिटल M स्मॉल m बाय R। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी of the satellite. And now but the orbital velocity के प्रीवियस लेक्चर्स में हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके इक्वल होता है। सो नाउ ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू v0 इज इक्वल टू रूट ऑफ g कैपिटल M बाय r। क्या होता है, v0 इज इक्वल टू कैपिटल G M बाय R होता है रूट के अंदर। तो यहां पे इसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक ना, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी दैट इज k इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v0 स्क्वायर स्मॉल, this is small m, so half of small m v0 square and that is equal to half of
स्मॉल m इंटू वी नॉट। देखिए वी नॉट का स्क्वायर करेंगे तो यह जी एम बाय आर हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r। सो नाउ द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे E से U प्लस K। सुनो जी एम कैपिटल एम बाय स्मॉल एम बाय आर माइनस का प्लस काइनेटिक एनर्जी आपका जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r। देखिए सेम टर्म्स है, ये हाफ टर्म्स है ये, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा आपका सिंपली। यहां जाएगा माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सैटेलाइट। ये आपका सैटेलाइट की टोटल एनर्जी है। जब ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, आर रेडियस के ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, तो उस सैटेलाइट के पास जो टोटल एनर्जी है दैट्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का जी एम एम बाय 2r। r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड लेट सपोज कि अगर अर्थ सरफेस इसकी हाइट h है, देन वी कैन राइट हियर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। तो यहां पे सिंपली इसको हम लिख सकते हैं माइनस जी एम एम बाय 2 R प्लस h, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। हम इस फॉर्म में भी इस इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपल सा इक्वेशन है, ठीक। अब ये जो टोटल एनर्जी आपका आ रही है नेगेटिव एनर्जी है। यहां पे सिंपल क्या लिखा है, नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी का मींस यहां पे ये है कि ये जो आपका सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट की खुद की एनर्जी है। अब ये सैटेलाइट अपना ऑर्बिट छोड़ के कभी भी कहीं पे भी नहीं जा सकता है। इसको मतलब अगर इस ऑर्बिट से अगर इस सैटेलाइट को एस्केप कराना है, इसको से यहां से बाहर निकालना होगा, तो उस केस में हमें इतना एनर्जी इसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना होगा। जैसे इसकी एक्स्ट्रा एनर्जी इतनी एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगा, एनर्जी टोटल एनर्जी सैटेलाइट की जीरो होगी एंड जीरो एनर्जी का मींस है कि सैटेलाइट आपका एस्केप कर जाएगा कहां पे, इंफिनिटी पे। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वाइंडिंग एनर्जी। वाइंडिंग एनर्जी का मींस क्या है यहां पे सिंपली, तो वाइंडिंग एनर्जी को डेफिनेशन देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी बहुत सिंपल सा टॉपिक है एंड सिंपल से इसके डेफिनेशन है। सो नाउ लेट्स सी बाइंडिंग एनर्जी। देखिए इस वर्ड से आपको पता चला बाइंडिंग एनर्जी मींस क्या है। बाइंडिंग एनर्जी मींस वो एनर्जी जो उस सैटेलाइट को उस ऑर्बिट में रोक के रखा है या उस ऑर्बिट में उसको रिवॉल्व करा रहा है, वो एनर्जी इसकी बाइंडिंग एनर्जी है। या हम इसको दूसरे वे में भी इस तरीके से बता सकते हैं कि किसी सैटेलाइट को अगर मिनिमम इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड कर दे कि वो सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट को छोड़ के एस्केप कर जाए, तो उस मिनिमम एनर्जी को हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। दैट्स मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। सिंपल। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी की, द एनर्जी रिक्वायर्ड by a satellite to leave its orbit around the earth and escape to the infinity. Escape to the infinity is called its binding energy. Is called its binding energy. So simple सा definition से the energy required by a satellite to leave its orbit around the earth and escape to infinity is called its binding energy. मतलब किसी भी सैटेलाइट को वो मिनिमम एनर्जी हम दें जिसके कारण वो सैटेलाइट जो है अपने ऑर्बिट को छोड़ के कहां चले जाए, इंफिनिटी पे चले जाए। दैट्स
amount या that's required of amount of energy is called binding energy। देखिए अब इंफिनिटी पे अगर पहुंचना है, कोई भी सैटेलाइट को इंफिनिटी पे भेजना है, इट मींस उस सैटेलाइट के पास इंफिनिटी पे जीरो एनर्जी होनी चाहिए। तो इसमें हम कितना एनर्जी जो और ऐड करें ताकि टोटल एनर्जी कितना जाए, जीरो जाए। सिंपल, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ये है इतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी और प्लस में ऐड करते हैं तो उस केस में उसकी एनर्जी आपका टोटल जीरो हो जाएगा। तो इस केस में बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी व्हाट इन अपोजिट साइन, ठीक है ना। तो उतना एनर्जी हमें क्या करना पड़ेगा, उस सिस्टम को देना पड़ेगा। तो सिंपल देखिए यहां पे जस्ट बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू प्लस जी एम एम बाय 2r। क्या जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला जाएगा प्लस जी एम एम बाय आर स्क्वायर 2r, और यहां पे r को हम लिख सकते हैं एंड इट इज प्लस जी एम एम बाय 2r प्लस h। क्या जाएगा, जी एम एम बाय 2r प्लस h। मतलब यहाँ पे प्लस का एनर्जी है, प्लस का एम, यहाँ पे प्लस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि सैटेलाइट को स्किप कराने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तभी वो क्या होगा, अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर जाएगा। अदरवाइज अगर हम इतना एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उस केस में वो अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, अपने ऑर्बिट को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा, वो अपने ऑर्बिट में ही इनफाइनाइट टाइम के लिए क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी एंड दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी सम न्यूमेरिकल्स व्हिच इज बेस्ड ऑन द बाइंडिंग एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं एंड इसके बाद आज लास्ट लेक्चर है ग्रेविटेशंस का एंड इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी स्टार्ट करेंगे एंड रिजिड बॉडी में ही देखेंगे हम now let's see first question a 400 kg satellite is in a circular orbit of radius 2re about the earth, how much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4re। मतलब 4re के ऑर्बिट में उसको स्किप कराने के लिए कितना एनर्जी हमें प्रोवाइड करना होगा। व्हाट आर द चेंज इन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा वो आपको बताना है। तो सिंपल, सबसे पहले सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस आपका दे रखा है 2re, रेडियस 2re, कैपिटल E। ओके, सो नाउ टोटल एनर्जी, total energy of satellite, total energy of satellite in first orbit, first orbit में एनर्जी कितना है, that is simple E initial energy that is minus G m m by 2re। टोटल एनर्जी इज 2r माइनस का 2r एंड माइनस जी एम एम बाय 2r इज 2 to the 4re, दैट इज इनिशियल टोटल एनर्जी। एंड फाइनली उसको एक और ऑर्बिट में हम क्या कर रहे हैं, उसको एक और ऑर्बिट में उसको भेज रहे हैं जिस ऑर्बिट की रेडियस 4re है एंड सेकंड केस में r डैश आपका 4re है, तो इसकी फाइनल एनर्जी जो है EF इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय 2r डैश, तो माइनस जी एम एम बाय 2r डैश, r डैश इक्वल टू 4re, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 8re हो जाएगा ये आपका
8 RE में आपका कन्वर्ट हो जाएगा EF इज इक्वल टू, क्लियर। नाउ व्हाट इज द चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी में कितना चेंज आएगा, जितना एनर्जी में चेंज आएगा वही एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको उस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में स्किप कराने के लिए या लीव कराने के लिए, ठीक है। सो नाउ चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल। E फाइनल में से E इनिशियल को क्या करेगा, जस्ट माइनस करेंगे, ओके। सो नाउ EF माइनस EI, तो यहां पे सिंपली ये आपका हो जाएगा, EF आपका है माइनस का GM M बाय 8 RE प्लस, और ये जो आपका देखो माइनस और ये माइनस का साइन है तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा GM M बाय 4 RE। देखिए सिंपली 8 RE आपका क्या जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, स्मॉल ई लिख दे रहे हैं, ठीक है। और 8 RE इसको डिवाइड करेंगे माइनस का GM M प्लस का इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2GM M हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2 सॉरी हाफ, 2 में से 1 सब करेंगे 1 बचेगा, तो GM M बाय 8 RE। मतलब उस सैटेलाइट को इतना एनर्जी ऑफ, इतना जूल ऑफ एनर्जी हमें क्या करना होगा, सप्लाई करना होगा, तभी वो 2R रेडियस के ऑर्बिट से स्केप करेगा, किसमें 4RE रेडियस के ऑर्बिट। सो नाउ इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है। एंड इसके बाद हमसे ये पूछा है कि व्हाट आर द चेंज इन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा वो हमें बताना है, ठीक है। सिंपली यहां पे आपका दे रखा है मास ऑफ सैटेलाइट दे रखा है, कितना है 400 kg दे रखा है, एंड तो 400 kg RE रेडियस ऑफ अर्थ में पता है, मास ऑफ अर्थ में पता ही है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पे, तो डेल्टा E इज इक्वल टू हो जाएगा G 1.67, G का वैल्यू कितना है GME by 8 RE। अच्छा इसको स्मॉल r के टर्म्स में लिख देते हैं, स्मॉल r के टर्म्स में लिख देते हैं, तो देखिए G इज इक्वल टू होता है G इज इक्वल टू GM by RE का स्क्वायर, GM by RE का स्क्वायर, यहां से GM का वैल्यू निकाल देना, GM इज इक्वल टू RE का स्क्वायर, तो यहां पे सिंपली तो डेल्टा E हो जाएगा यहां से, देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो G RE स्क्वायर इनटू स्मॉल m बाय 8 RE का RE, तो एक RE से एक RE कैंसिल हो जाएगा, तो 9 REE बाय 8 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो जाएगा G, तो G का वैल्यू 9.8 इनटू RE, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है 6400 किलोमीटर होता है, तो 6400 किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो 6.4 इनटू 10 टू द पावर 6 मीटर, एंड यहां सॉरी m। मास ऑफ सैटेलाइट दे रखा आपको 400 kg, या 400 डिवाइडेड बाय 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.8, तो ये 9.8 इनटू 0.8 इनटू 10 टू द पावर 6 प्लस का 2, तो 8 इनटू 4 हो जाएगा। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड लास्ट में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.13 इनटू 10 टू द पावर 9 जूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये सिंपली आपको हो जाएगा टोटल एनर्जी जितना रिक्वायर्ड है सैटेलाइट को। अब अगर हम इतना एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो सैटेलाइट आपका जंप कर जाएगा 2RE के रेडियस से 4RE के रेडियस में जंप करेगा। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा टोटल एनर्जी के इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा किसके इक्वल होगा, टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। लाइक हमने डेरिवेशन से भी किया था, डेरिवेशन में देखा पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सेम था, एंड पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का ट्वाइस, ठीक है। तो यहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सिंपली कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा K इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस ऑफ डेल्टा E, ठीक है। हां तो ये जो 3.313 इनटू 10 टू द पावर 9 जूल, 9 जूल प्लस ऑफ ये हो जाएगा
एक मिनट रुके, यहाँ पे E इज इक्वल टू आया था आपका माइनस का हाफ ऑफ GM बाय R, GMM बाय R, एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था आपका हाफ ऑफ GMM बाय R। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है माइनस ऑफ E के इक्वल होगा, यहाँ पे सिंपली माइनस ऑफ E आ जाएगा, माइनस ऑफ E आ जाएगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी E के इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा E, ट्वाइस ऑफ डेल्टा E, डेल्टा E के ट्वाइस होता है हमेशा। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी क्या होगा, हमेशा ट्वाइस होगा, दुगना होगा। तो ये 2 into 3.13 into 10 to the power 9 जूल मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.26 into 10 to the power 9 जूल। ये इतना इसका काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज आ जाएगा सिंपली। तो इट्स अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा, एंड इसी पे बेस्ड आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे बाइंडिंग एनर्जीज के। आई होप आप उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिजिड बॉडी एंड आपका रोटेशनल मोशन। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।